Hello everyone, welcome back to my channel. This quiz will cover different topics like tenses, prepositions, articles, pronouns and more, everything you need for competitive exams. So grab a notebook, get ready to challenge yourself and let's begin. So please, if you enjoy learning this way, don't forget to like, share and subscribe for more helpful lessons. So let's go for the first question. She days to the market every Saturday. ये क्वेश्चन जो है ये टेंस से लिया गया है. शी गोज टू द मार्केट एवरी सैटरडे. तो क्या आएगा यहाँ पे? गो आएगा, गोज आएगा, गॉन आएगा या गोइंग आएगा? शी days टू द मार्केट एवरी सैटरडे. तो इसका जो सही आंसर है वो है गोज. शी गोज टू द मार्केट एवरी सैटरडे. तो यहाँ पे जो गो है इनकरेक्ट है. गो जो है गो इज द बेस फॉर्म, बट हमें यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म की जरूरत है. शी जो है शी नीड्स गोज. शी के साथ गो नहीं आएगा तो गॉन नहीं आएगा, गोइंग नहीं आएगा. तो शी के साथ लगेगा गोज, क्योंकि शी जो है ये थर्ड फॉर्म सिंगुलर है. जैसे ही है और इट है, शी ही और इट, तो इसके साथ गो नहीं लगता है इनके साथ ही शी या इट के साथ गोज लगेगा. तो गोज यहाँ पे करेक्ट है. शी जो है ये सिंगुलर है. शी क्या है? ये सिंगुलर है. हमें इसलिए यहाँ पे गोज लगाना है फॉर प्रेजेंट सिंपल टेंस. जो है बनेगा शी गोज टू द मार्केट एवरी सैटरडे. तो ये बनेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस. तो गॉन जो है इज द पास्ट पार्टिसिपल. तो गॉन जो है हम इस्तेमाल करते हैं हैव और हैज के साथ. हैव और हैज के साथ. प्रेजेंट परफेक्ट में हम करते हैं गॉन इस्तेमाल हैव और हैज के साथ. हैज हैज और हैव क्या है? हैज और हैव है प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होते हैं, तो हम थर्ड फॉर्म वर्ब इस्तेमाल करते हैं गॉन. तो गोइंग जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में लगता है. ये गोइंग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस में लगता है. जैसे इज एम और इज आर और एम के साथ. इज एम आर होगा हेल्पिंग वर्ब, तो इनके साथ जो है गोइंग लगेगा. तो यहाँ पे सही क्या रहे? सही क्या कौन सा है? गोज. शी गोज टू द मार्केट एवरी सैटरडे. फिर दूसरा क्वेश्चन लिया गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से. तो क्वेश्चन जो है द लिस्ट ऑफ आइटम्स डेज ऑन द टेबल. लिस्ट ऑफ आइटम्स डेज ऑन द टेबल. तो क्या आएगा यहाँ पे? आर इज वेयर या बी. द लिस्ट ऑफ आइटम्स क्या आएगा? आर इज वेयर या बी. तो इसका सही आंसर जो है वो है इज. द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल. तो यहाँ पे आर इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो लिस्ट जो है ये सिंगुलर है, इसलिए आर नहीं लगेगा यहाँ पे. तो आर क्या है? रॉन्ग है. आर क्या है? रॉन्ग है. तो ये लिस्ट जो है ये सिंगुलर सिंगुलर है. तो इज यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि लिस्ट जब सिंगुलर है तो हमें इज इज लगाना है. तो वी यूज इज यहाँ पे, क्योंकि लिस्ट जो है ये सिंगुलर है. द लिस्ट ऑफ आइटम्स. तो लिस्ट जो है ये सिंगुलर है. वियर जो है ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि पास्ट टेंस है और प्लूरल फॉर्म. इट डज नॉट फिट हियर. सो बी बेस फॉर्म है एंड ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ये भी नहीं लगेगा. तो लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल. फिर तीसरा क्वेश्चन जो है आर्टिकल से लिया गया है. क्वेश्चन क्या है? शी अडॉप्टेड देयर यूनिक मेथड टू टीच. शी अडॉप्टेड देयर यूनिक मेथड टू टीच. शी अडॉप्टेड क्या आएगा? एंड दिया नो आर्टिकल आएगा. तो शी अडॉप्टेड आएगा यहाँ पे. शी अडॉप्टेड ए यूनिक मेथड टू टीच. शी अडॉप्टेड ए यूनिक मेथड टू टीच. तो ए जो है करेक्ट है. यहाँ पे हम ए लगाते हैं बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड से, और यूनिक जो है स्टार्ट होता है यहाँ पे. जो यूनिक स्टार्ट होता है यो से, वाई ओ यूनिक. तो इसीलिए जो है यहाँ पे जो है साउंड जो निकलता है कॉन्सोनेंट का है, तो इसलिए यहाँ पे ए लगेगा. तो हम ए लगाते हैं बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड. तो वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसकी जो साउंड निकलती है तो यहाँ पे जो है ए लगेगा. तो कॉन्सोनेंट साउंड. तो एन जो इनकरेक्ट है, क्योंकि एन जो है ये इस्तेमाल होता है वावल साउंड. जहाँ पर भी वावल साउंड निकलता है है जैसे एलिफेंट है या एप्पल है, तो ये जो साउंड निकलता है वावल साउंड से, तो वहाँ पे एन लगेगा. तो डी का इस्तेमाल हम करते हैं. डी का इस्तेमाल कब करते हैं? हम कोई स्पेसिफिक थिंग्स के साथ. हम डी का इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक थिंग्स के साथ, नॉट जनरल मेंशन हियर. जनरल तो हम स्पेसिफिक थिंग्स के साथ लगाते हैं दे. तो ये भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा. तो शी अडॉप्टेड है यूनिक मेथड टू टीच. तो आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा. फिर प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन लिया गया है. तो क्वेश्चन है केट इज हाइडिंग डेज द बेड. ऑन द बेड, अंडर द बेड, अबव द बेड या बिसाइड द बेड. तो इसका सही आंसर जो है वो है द केट इज हाइडिंग अंडर द बेड. क्योंकि ऑन जो है जब जब कोई चीज़ मीन्स रेस्टिंग ऑन द, जब सरफेस पे कोई चीज़ मतलब रेस्ट करके होता है तो हम ऑन लगाते हैं है. जैसे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, तो बुक जो है ये रेस्ट पे है, तो इसलिए ऑन लगेगा. तो अंडर जो है अंडर जो है मीन्स बिलो समथिंग. द केट इज बिलो द बेड. फॉर एग्जाम्पल द केट इज बिलो द बेड, तो केट इज हाइडिंग अंडर द बेड, तो बिलो समथिंग. तो अबो जो है ये भी मीन्स ओवर बट नॉट टचिंग. मतलब ओवर अबो मीन्स ओवर बट नॉट टचिंग. जैसे द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबो इन द स्काई. तो ये अबो जो है ये अबो जो है होता है ओवर, मगर ये टच नहीं है. जैसे एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है बट इज नॉट टचिंग. तो बिसाइड जो है मीन्स नेक्स्ट टू. बिसाइड मीन्स नेक्स्ट टू. तो यहाँ पे सही क्या है? वो है अंडर. द केट इज हाइडिंग अंडर द बेड. ये प्रोनाउन से लिया गया एक क्वेश्चन. तो ये भी है ईच ऑफ द बॉयज हैज डन. ईच ऑफ द बॉयज हैज डन रेजेश होमवर्क. क्या आएगा? दियर होमवर्क, हिज होमवर्क या हर होमवर्क या अवर होमवर्क. तो यहाँ पे जो है ई जो है ये सिंगुलर है. ईच क्या है? ईच यहाँ पे सिंगुलर है. तो जब ईच यहाँ पे सिंगुलर है तो दियर यहाँ पे लगेगा नहीं, क्योंकि दियर जो है प्लूरल है, तो ये मेज नहीं होते हैं. तो ईच के साथ यहाँ पे हिज लगेगा. ईच ऑफ द बॉयज हैज डन हिज, क्योंकि ईच ईच जो यहाँ पे सिंगुलर है, तो हिज तो यहाँ पे जो है हिज ये भी सिंगुलर है, तो ये मेज करते हैं. तो बॉयज
तो हिज किन के साथ लगता है, मेल के साथ। तो हर यहाँ पे लगेगा कि क्योंकि यहाँ पे बॉयज है तो ये मेल्स है, तो इसलिए हर नहीं लगेगा, तो हिज लगेगा। ईच ऑफ द बॉयज हैज डन हिज। तो और जो है ये प्लूरल है, और इज प्लूरल पॉजेसिव प्रोनाउन, एंड ये भी यहाँ पे मैच नहीं होता है, तो ईच ऑफ द बॉयज हैज डन हिज होम वर्क। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर के। तो So please, thanks for watching, and I will see you in the next video. Keep learning and keep growing. And if you found this video helpful, don't forget to give it a thumbs up, share it with friends, and subscribe to the channel for more grammar quizzes, English lessons, and tips. Thank you.